बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी विद सर उबैदुल्लाह तिनू JEST। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में और माइक्रोस्कोप कितने के टाइप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं और उसके फंक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? A microscope is an instrument used to see objects। माइक्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। That are too small to be seen with the naked eye। ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट से जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। It helps scientists, doctors and students to study very small organisms and parts of living things like a cell। ये जो माइक्रोस्कोप है ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है, डॉक्टर्स को और स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्टडी करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, ऐसे समझो कि जो तमाम छोटे जानदार होते हैं लाइक अ सेल, उसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जो हिस्ट्री है वो क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज मेड इन द 16th सेंचुरी। जो पहला माइक्रोस्कोप ईजाद किया गया था, बनाया गया था, वो 16th सेंचुरी में बनाया गया था। A Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek was one of the first to observe tiny living things using a simple microscope। सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके सबसे पहले लिविंग थिंग्स को जो बिल्कुल भी छोटे टिनी लिविंग थिंग्स थी, उसको देखने के लिए जो एंटोनी साइंटिस्ट था उसने माइक्रोस्कोप को बनाया था। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के कितने अक़साम होते हैं? सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ ओनली वन लेंस। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसको सिर्फ एक लेंस हो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आगे देखते हैं, इट वर्क्स लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये ऐसे काम करती है जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। मतलब कि हमारे पास एक छोटा सा ग्लास होता है जो हम अगर किसी भी पेपर पे रखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो उसमें राइटिंग है लिखी हुई वो उसे जो गिलास है उसके मतलब के सरफेस पे आ गई है, इतना मतलब कि वो उसको मैग्नीफाई करता है, तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो भी ऐसे काम करती है। उसके बाद इसकी थर्ड पॉइंट है, कैन इन ए लार्ज ऑब्जेक्ट अ फ्यू टाइम्स। सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कुछ टाइम के लिए इनलार्ज कर सकते हैं। जी, अब जो सेकंड टाइप है माइक्रोस्कोप का वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी 3 मेन पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हैज़ 2 or more लेंसेज। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसको 2 और 2 से ज़्यादा लेंसेज हों उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स 100 to 1000 टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू 100 से 1000 टाइम तक उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कॉमनली यूज्ड इन साइंस लैब। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है ये साइंस लैब में इस्तेमाल होती है। तो आइए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट और उसके फंक्शन को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है
आई पीस लेंस यू लुक थ्रू एट द टॉप। ये एक ऐसे समझो कि लेंस है जो माइक्रोस्कोप के टॉप में लगा होता है। ऑब्जेक्ट लेंसेज, सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट लेंसेज। लेंसेज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, लो हाई पावर। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं उसका फंक्शन है कि लेंसेज जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हैं लो और हाई पावर में। उसके बाद आ जाती है स्टेज। स्टेज जो है वो उसका फंक्शन है प्लेटफॉर्म वेयर द स्लाइड इज प्लेस्ड। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोई भी स्लाइड रख कर उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिरर और लाइट। मिरर जो होता है इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट। ये लाइट को प्रोवाइड करता है कि ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें। उसके बाद है बेस। बेस क्या होता है? बेस का फंक्शन होता है बॉटम पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर सपोर्ट। ये माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है और ये माइक्रोस्कोप के बॉटम में होता है। उसके बाद है आर्म। इसका जो फंक्शन है यूज्ड टू होल्ड एंड कैरी द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को कैरी करने में और उसको होल्ड करने में ये मदद करता है। उसके बाद जो है वो फोकस नोब्स। इसका जो फंक्शन है हेल्प टू मेक द इमेज क्लियर एंड शार्प। फोकस जो नोब्स होते हैं ये हमें मदद करते हैं कोई भी इमेज को बनाने के लिए ताकि वो क्लियर एंड शार्प बन सके।